So, hello guys, how are you all? Hope you all are doing great in your life and welcome back to my YouTube channel. So, today in this video, I will tell you about my interview experience with Air India SATs. So, without any further ado, let's start the video. तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 23 ऑफ जनवरी को था भुवनेश्वर में। और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एयर इंडिया सैट्स के साथ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो जब मैं वहाँ गई ना तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट नहीं थे। मैं वहाँ पहले ही पहुँच गई थी और कुछ पता नहीं चल रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी कि इंटरव्यू कहाँ होगा, कौन से फ्लोर में होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो बस मैं ना वहाँ वेट कर रही थी कि कैंडिडेट्स आएंगे तो फिर पता चलेगा कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। तो मैं बस जाके वहाँ पे ना रेडी होकर बैठ गई थी। काफ़ी देर मैं वहाँ पे बैठी। उसके बाद कैंडिडेट्स आना शुरू हो गए। सब ना रेडी होके ही आ रहे थे, बस मैं ही वहाँ पे जाके रेडी हुई। आई थिंक सबका घर आसपास ही था वहाँ पे, इसलिए सब रेडी होके ही आ रहे थे। और आपको पता है, मुझे ना पता ही नहीं था कि वो इंटरव्यू होगा कैसे, कितने राउंड्स होंगे, कितने क्या होंगे। वैसे मैंने यूट्यूब में सर्च किया था पर उतना पता नहीं चला मुझे वहाँ पे। उन्होंने यूट्यूब पे मुझे पता चला कि 4 राउंड्स होते हैं। जैसे कि इंडिगो एयरलाइन कंडक्ट कराती है ना कैबिन क्रू के लिए, 4 राउंड्स होते हैं। पहला होता है जीडी राउंड, फिर होता है आपका पीआई राउंड होता है, फिर बीएमआई राउंड होता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे राउंड्स होते हैं। तो वहाँ पे ना उन्होंने बस 2 राउंड ही कंडक्ट करवाए। तो मैं भी वहाँ पे जाकर शॉक हो गई कि 2 राउंड होंगे, ऐसे तो 4 राउंड होते हैं। फिर मन ही मन में बहुत खुश हो गई कि 2 ही राउंड होंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। बट नो, नॉट एट ऑल। देयर आर ओनली 2 राउंड्स। एंड आपको पता है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट मीन्स वो ना बहुत ट्रिकी टाइप का था, यू नो। सो पहले आपको पता है कम से कम 10 या 20 ही कैंडिडेट्स थे। जैसे जैसे ही टाइम पार होते जा रहा था, कैंडिडेट्स आ ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। तो वहाँ पे बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे वहाँ पे और आ ही जा रहे थे। हमारा इंटरव्यू का टाइमिंग था 9:30 बजे, पर आपको पता है कैंडिडेट्स 11 बजे तक आए, 11 बजे तक। और वो ना वहाँ पे बस 2 ही एचआर थे, एक मेल था और एक फ़ीमेल थे। तो वहाँ पे पहले हमें बिठाया गया, चेयर बहुत सारे चेयर अरेंज थे वहाँ पे। तो हम पहले वहाँ पे बैठे और वो ना हमें प्रोजेक्टर में अपने एयर इंडिया सेट्स के बारे में उन्होंने हमें बताया। कम से कम उन्होंने हमें 1-1.5 घंटा लेक्चर दिया अपना एयर इंडिया सेट्स के बारे में कि वो क्या है, क्या करते हैं, कहाँ कहाँ है, वगैरह वगैरह उन्होंने बताया। उन सब के बाद उन्होंने हमें एक स्कैनर प्रोवाइड किया उन्होंने हमें, और उसे स्कैन करके हमें वहाँ पे रजिस्टर करना था। रजिस्टर करने के बाद वो हमें हमारे व्हाट्सएप पे या मेल पे एक लिंक प्रोवाइड कर रहे थे, उससे हमें ऑनलाइन असेसमेंट देना था। और वो असेसमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था। मीन्स उतना भी नहीं, बट हाँ, जिसका फर्स्ट टाइम था उसके लिए तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट ही था, क्योंकि देयर वाज वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। एटलीस्ट 2 आवर्स का वो आई थिंक इंटरव्यू था। फॉर मी इट वाज 2 आवर, क्योंकि जब मैं वो इंटरव्यू देना शुरू किया ना मैंने, मतलब मेरा दिमाग एकदम से ना बहुत हैंग सा हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सबके सामने ही इंटरव्यू देना था, मतलब वो सबको ना अलग अलग जगह पे बिठा दे रहे थे। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, वो सबको चेयर अरेंज करके सबको अलग अलग जगह पे बिठा दे रहे थे और सामने सामने सबको ना इंटरव्यू देना था। सॉरी गाइस। तो उसके बाद मैंने अपना इंटरव्यू देना शुरू किया। कम से कम ना वहाँ पे आई थिंक 6 या 7 राउंड्स थे उस असेसमेंट में। लाइक आपका कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कुछ ग्रामर्स थे, कुछ करेंट अफेयर्स से भी थे, और ना वो समथिंग कुछ पैराग्राफ टाइप का था, वो पढ़ के आपको ना उसका आंसर देना था। और कुछ मॉक भी हुआ वहाँ पे, वो उधर से बोल रहे थे और हमें आंसर देना था। और उसमें कुछ कुछ ना गेम्स भी थे।
इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मेरा ना वहाँ पे ना उतना हो नहीं पाया, मतलब जितना पासिंग मार्क्स चाहिए था ना उतना नहीं हो पाया मेरा। मतलब एवरेज में था। असेसमेंट देने के बाद जब मैंने ख़त्म कर दिया असेसमेंट, तो मैं एचआर के पास, सब लोग ना एचआर के पास जा रहे थे, मतलब एचआर फिर उनको बता रहे थे कि उनका मार्क्स क्या है, वो सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो फिर वो वहाँ गए, मतलब हम लोग सब जा रहे थे, तो बहुत जन का ना 50 और 50 से नीचे था, तो वो उन्हें सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरा 52 था, तो एचआर ने बोला कि कोई बात नहीं, ट्राई नेक्स्ट टाइम, यू आर इन एवरेज सो यू कैन डू इट। सो थोड़ा सा उसमें मोटिवेशन मिला, तो मैं वापस चले गए। बहुत बुरा फील हो रहा था, जो सेलेक्ट हुए थे ना उन्हें देख के बहुत ही थोड़ा सा जलन सी हो रही थी, बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। सो उसके बाद ना मैं चेंज करके अपने भाई के साथ चली गई, मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ, घर भी जाना था ना इसीलिए। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो आई विल लाइक टू टेल यू दैट कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो हर चीज़ प्रिपेयर करके जाओ। हर चीज़, मतलब जो चीज़ भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हर चीज़ प्रिपेयर करके जाओ। मैं उतना पता करके नहीं गई थी, तो मतलब मेरे मन में था कि येस आई विल क्लियर दिस इंटरव्यू, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम एंड डेफिनेटली आई विल डू इट। सो थैंक you guys for watching. Like, share and comment also, and subscribe my channel also, and please guys support me. So आपको पता है ये वीडियो कम से कम अभी मैं 10:30 बजे ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए. So thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.